आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगी। गृह प्रवेश घर में हुआ है, मेरी जिंदगी में, मेरे कमरे में आपके लिए कोई जगह नहीं है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। अगर वीर उस लड़की से शादी ना करता तो वो लोग उसे मार देते। हम यही सोच रहे थे कि अब तक आपने अपने बेटे की पैरवी करना शुरू क्यों नहीं किया। इन दोनों बातों में फर्क है राजेश्वरी। हमने कहा ना कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वीर ने जो किया वो गलत नहीं है। दोनों बातों में डिफरेंस है। लेकिन दोनों बाप बेटों के हरकतों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हमारा बेटा होता तो ये हरगिज नहीं करता, लेकिन आपके बेटे से ऐसी छोटी और ऐसी लो क्लास हरकत तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। राजेश्वरी, चिल्लाए मत। उसकी वकालत करने की हिम्मत करते हो तो उसके खिलाफ सुनने की भी ताकत रखो। गलतियां और गलत करने वालों से हमें सख्त नफरत है। हमने आपको माफ कर दिया था क्योंकि आप हमारे अपने थे, लेकिन वो पराया है और आज के हादसे के बाद उसने ये साबित कर दिया है। प्लीज दिग्विजय, हमसे और बहस मत कीजिए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, कहीं कुछ कर ना बैठे हम। 28 साल लग गए मुझे रानी साहब के मुंह से अपने लिए बेटा सुनने को, और आज जब उन्होंने बेटा कहा तो मैंने क्या किया? उन्हें चोट पहुंचाई, तकलीफ दी उन्हें मैंने। कभी जिंदगी में खुश नहीं हुआ था मैं, ना मेरे बर्थडे के वक्त या जब डॉक्टर बना था मैं, जब कियारा से शादी करने वाला था। कभी अंदर से खुश नहीं हुआ था मैं, लेकिन आज जब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बेटा कहा, अलग ही खुशी हुई थी मुझे। बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इतनी खुशी हुई थी कि उनकी तरफ देखकर उन्हें मां तक नहीं बुला पाया मैं। घर से लेकर मंदिर तक दिमाग में एक ही चीज चल रही थी मेरी, जब आज वो शादी के बाद गले लगाकर मुझे आशीर्वाद देंगी तब मैं उन्हें I love you मां कह पाऊंगा। पर आज जो मैंने किया है ना, उसके बाद वो मुझसे सिर्फ नफरत कर पाएंगे। वो क्या, खुद से नफरत करने लगा हूं, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरा प्रोफेशन है लोगों की जान बचाना, उन्हें तकलीफ देना नहीं। मैंने वही किया, कियारा को, उसकी फैमिली को, अपनी फैमिली को, रानी साहब को, सबको तकलीफ दी है मैंने, आपकी वजह से। गलती मेरी थी जो पहली बार इस घर में आपको मैं ले आया। ना आप जय सिंह से मिलती, ना वो आपको मंदिर बुलाता, ना वो लोग आपको मारने पर उतर आते, ना ही जबरदस्ती मुझे आपसे शादी करनी पड़ती। आपको देख के सिर्फ और सिर्फ नफरत महसूस हो रही है मुझे इस वक्त। I hate you। निकल जाइए यहां से, अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना मुझे।
Get out. नफरत, नफरत हमसे है या खुद से? हमरे बाबूजी को वो सजा दिलवा दिए जिसके हकदार आप हैं। उनको जेल भिजवा कर हमको तो पहले ही अधमरा कर दिए थे ना आप। तो फिर वो लोगन से जान बचाने किस वास्ते आ गए? हम तो नहीं कहे थे ना डॉक्टर साहब। हर पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्ची का मांग भरता हुआ देखे। वो मांग जो आप जबरन भर दिए, वो भरने को हम तो ना ही कहे थे ना डॉक्टर साहब। हर लड़की का सपना होता है कि वो 7 फेरे लेकर 7 जन्म तक अपने वर के साथ रहे। वो फेरे लेने के वास्ते हम तो नहीं कहे थे ना आपसे डॉक्टर साहब। कहते का कहिए ना, हम कहते का। क्या चाहती हैं आप मुझसे? कि पूरी जिंदगी मैं उस गिल्ट में जीऊं कि मेरे आंखों के सामने एक लड़की को जान से मार दिया गया और मैं चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा। जी को इस बात की कोनो शर्मिंदगी नहीं कि उनके कारण कोई और सजा काट रहा है। उनको हमारे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है? अब तो वैसे भी पूरी तरह जीवित ना है। पहले आप थोड़ा मार दिए, फिर पंडित लोग, फिर रानी साहब।